Observables, it is collection of observer. That's it. क्या है observables? It is collection of observer. ऑब्जर्वर। तो अब ऑब्जर्वर के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। ऑब्जर्वर क्या है? इट इज इट इज मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब है कि ये देखते रहता है कि ओरिजिनल डेटा में कहीं पे चेंज हुआ है क्या। ये ऑब्जर्व करना पता है ना आपको? क्या ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? देखना, ध्यान देके चेक करते। And हम्म। ऑब्जर्वेशन करते रहता है। क्या ऑब्जर्वेशन करते रहता है वो चेक करता है कि जो डेटा नया कुछ चेंजेस हुआ है क्या मेरे इसमें, जो मुझे डेटा है, मेरे पास जो डेटा है उसमें कोई चेंजेस हुआ है क्या। अगर चेंजेस हुआ है तो वो डेटा उसके जितने भी सब्सक्राइबर है उसे वो भेज देता है, अटैच कर देता है, जाओ अपडेट कर देता है कि ये जो है ये चेंजेस हुआ है इस डेटा पे। ऑब्जर्वर, इसका नाम ऑब्जर्वर रखने का मतलब वही है। ऑब्जर्व करेगा डेटा में, क्या ऑब्जर्व करेगा कि जो भी चेंजेस होंगे वो ऑब्जर्व करेगा। अगर चेंजेस हुए हैं तो तुरंत उसके जो सब्सक्राइबर है उसे वो अपडेट भेजेगा। दैट्स इट फॉर द ऑब्जर्वर। इट ऑब्जर्व्स एनी चेंजेस और मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन हैपन इन डेटा। इस डेटा को हम स्ट्रीम कहेंगे। एंड द न्यू चेंजेस attached attach into the streams and delivered to सब्सक्राइबर। और एक इसमें है कि सब्सक्राइबर भी है दूसरा। सेकंड पॉइंट है सब्सक्राइबर। कौन है सब्सक्राइबर? हु सब्सक्राइब्स हु सब्सक्राइब्स ऑलवेज गेट्स और एग्जीक्यूट्स 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 ऑब्जर्वेबल्स, मतलब ऑब्जर्वेबल को रन कर लेता है एंड गेट्स लेटेस्ट स्ट्रीम्स। और तीसरा इसके अंदर है सीखने के लिए, तीसरा है ऑपरेटर। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? हु प्ले विद डेटा। दैट्स इट। ये तीन चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्रैक्टिकली काम करते हैं वो ऑपरेटर है। ऑब्जर्वेबल्स और उसके अंदर जो ऑब्जर्वर है, ये इंटरनल, ये जो इंटरनल फंक्शनैलिटी होती है ये काम करता है ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वेबल्स। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोगों को ऑपरेटर्स के साथ काम करना होता है। सो कुछ पूछना है तो मुझे क्लियर कर लीजिए। ऑपरेटर्स में पहले, सबसे पहले कि ऑब्जर्वेबल कैसे क्रिएट करने वाले हैं, क्रिएशनल ऑपरेटर देखेंगे हम लोग, ट्रांसफॉर्मिंग ऑपरेटर देखेंगे। आज थोड़े से कम देखेंगे, कल ज्यादा देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। तीसरा जो होगा ये फिल्टरेशन वाले होंगे। ये ऑपरेटर्स हम लोग देखेंगे, बहुत सिंपल से है। लेट्स डू इट हैंड्स ऑन एंड प्रैक्टिकली। तो अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो मुझे सामने प्रैक्टिकली रोक दीजिए वहीं पे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं अभी एक सिंपल सा ऑब्जर्वेबल बनाने जा रहा हूँ और ये मॉड्यूल 5 का ही पार्ट है, इसीलिए मैं मॉड्यूल 5 में ही बनाऊंगा। और एक फ्रेश बना लेते हैं कंपोनेंट। क्या नाम का कंपोनेंट बनाऊं? टीचर नाम का बना दूं? okay, एनजी sir. एसी टीचर। चलिए,
स्क्रीन विजिबल है ना आपको? यस यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अभी ये बहुत ही छोटे छोटे और समझने वाली चीजें हैं, बट कहीं पे आपको अगर लग रहा है कि वो टाइम ले रहा है या कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे यहीं पे बात करके बता देना, तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा आप लोग। और ये टीचर को मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी कर देता हूँ, ताकि देखो VS कोड दिख रहा है आप लोगों को ना? यस सर यस यस सर। ये टीचर को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो सबसे पहले इसमें क्रिएशनल मतलब आप ऑब्जर्वेबल नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम लोग सीख रहे हैं मैन्युअली क्रिएट करना। अगर मान लो आपके पास ये डेटा है 1 2 3 4, ऐसा नॉर्मल, ये तो पता है ना आप लोगों को, नॉर्मल डेटा 1 2 3 4 5। तो ये सर डेटा को अगर हमें ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसके कुछ ऑपरेटर है जो क्रिएशनल कैटेगरी में आते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि क्रिएशनल कैटेगरी के जो भी ऑपरेटर्स है, इसमें से बहुत सारे हैं, बहुत वास्ट है, 100 200 तो होंगे होंगे कम से कम। लेकिन मैं एक एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ले लूंगा, टॉप 2। ऑफ नाम का एक ऐसा ऑपरेटर है, इसका जो इस्तेमाल है नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल डेटा में कन्वर्ट करता है। जो कि ऑब्जर्वेबल मतलब कि अगर चेंजेस हो गए तो ऑटोमेटिकली उसके सब्सक्राइबर को तुरंत पता चल जाएगा। तो आप यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, मतलब आप लोग सब्सक्राइबर हो, आपको मिल जाती है वैल्यू। तो ऑफ ऑपरेटर, दिस ऑपरेटर will convert normal data to normal data to observable। दैट्स इट, ये ऑफ का। अभी मैं नॉर्मल डेटा जो है लेता हूं, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ले लेते हैं एक वेरिएबल एज नाम का, ले लेता हूँ यहाँ पे एज कोलन, या डायरेक्टली ले लेता हूँ यहाँ पे। और ऑपरेटर लेना है मुझे ऑफ, इस तरीके से आपको लेना है। और ये ऑफ जो ऑपरेटर होगा, ध्यान से देखिए, मेरे इसमें ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हुआ रहेगा। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है ये? RxJS RxJS। जी, एंगुलर में बाय डिफॉल्ट RxJS अवेलेबल है, आपको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ऑफ ऑपरेटर आ गया। अब इसके अंदर मैं जो भी डेटा पास करूंगा, ये वाला 1 2 3 4 6 9 10, जो भी मतलब डेटा होगा ऐसे, ये सारा डेटा इस जो वेरिएबल में आएगा, ये ऑब्जर्वेबल बन गया है। अभी अगर आपको इसको प्रिंट करना है या इसको एग्जीक्यूट करना है या कहीं पे दिखाना है, तो कंपलसरी इसको करना होगा सब्सक्राइब। तो आपके पास कोई फंक्शन है क्या? मेरे पास एक कंस्ट्रक्टर अवेलेबल है, और ये वाला ng on it वाला है। तो कहाँ पे इसे सब्सक्राइब करूँ, आप बताइए, आप जो चॉइस बोलोगे वहां पे बताऊंगा मैं। Constructor पर. ठीक है, एक के नीचे एक कोड ले लेता हूँ, मैं कुछ एडिशनली चीजें नहीं करने वाला, जो है उसमें ही बताने वाला हूँ। मतलब देखो, एज नाम का वेरिएबल लिया, ऑफ ऑपरेटर ले लिया, और उसमें ये डेटा डाल दिया। तो ये जो भी ऑफ ऑपरेटर से डेटा बनेगा, ये रिटर्न करेगा इसमें, एज अ ऑब्जर्वेबल बन जाएगा। यहाँ पे आपको अगर पढ़ना है तो ऑफ पे सिर्फ क्लिक कीजिए, ये बता रहा है कि ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा। दिया ना इसने, ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा ऐसा करके, देखो। यस Yes, sir. तो जब आप ऑब्जर्वेबल डेटा है, अगर उसको आपको देखना है या एग्जीक्यूट करना है, तो कंपलसरी आपको इस तरीके से उसे क्या करना पड़ता है, सब्सक्राइब करना पड़ता है, तभी वो डेटा जो है दिखेगा। ऑब्जर्वेबल में से जो भी डेटा होगा, वो आपको अगर देखना है
तो आपको करना होगा सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे v नाम का वेरिएबल लेता हूँ। ये v में पहला जो डेटा है वो क्या है, और यहाँ पे रखता हूं मैं एरो फंक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एरो फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है। एरो फंक्शन ऐसे लिख देता हूँ, एक पैरामीटर ले लेता हूँ और यहाँ पे console.log में वो वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि जैसे पहला डेटा क्या है इसके अंदर, फर्स्ट क्या प्रिंट होगा, One. 1, देन 2. ठीक है, ऐसे। क्या आप लोगों को ये एरो फंक्शन समझ में आ रहा है, ये वाला? Yes, sir. Yes. लैम्बडा फंक्शन। ये लापड़ा फंक्शन है या एरो फंक्शन ऑफ या फैट एरो, ये जो एक एक वैल्यू है इस वी के अंदर आ जाएगी और आपको ये डिस्प्ले करेगी। अगर आपको देखना है तो जस्ट ng सर्व कर लेते हैं, यहाँ पे ng सर्व। मुझे यही डेटा देखना है अभी, और कुछ नहीं है। मैंने नॉर्मल डेटा को कन्वर्ट कर दिया इसमें और वो डिस्प्ले दिखाई देगा। ये था आपका नॉर्मल क्रिएशनल वाला ऑफ, यानी नॉर्मल डेटा को ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर देता है। मैंने कोई लूप लगाया है क्या यहाँ पे? नहीं, ये डेटा ऑब्जर्वेबल है जो कि ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक एक करके सारा डेटा डिस्प्ले करता है। आ गया यहाँ पे। अभी इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूंगा। देखो देखो आउटपुट में देखो क्या आया। अभी इसके अंदर अगर मैंने कल चेंज करके आउटपुट 11 नहीं की दिख रहा जगह है सर, सर, आउटपुट सॉरी वो बैड, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को? अभी मैं इसे रिफ्रेश यस कर देता हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. यस सर यस सर अभी यहाँ पे मैंने ये 13 कर दिया है, यहाँ पे देखो, और उसे सेव करता हूँ। यहाँ पे क्या दिख रहा है? 13. अच्छी। तो आप अगर इसे रिफ्रेश करें या ना करें, डेटा चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वहां पे जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये जो है ये सब्सक्राइबर है, चलो ये नॉर्मल डेटा है। लेकिन अगर अगर कोई एरे है, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे है, तो ये ऑफ ऑपरेटर काम नहीं करेगा। आपको लेना होगा दूसरा क्रिएशनल वाला ऑपरेटर जिसका नाम है फ्रॉम। क्या नाम है दूसरे ऑपरेटर का? फ्रॉम। From. इट इज यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जर्वेबल्स 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 फ्रॉम एरे, ऑब्जेक्ट ऑफ एरे, एक्सेट्रा। अगर मेरे पास लेट्स सी फ्रूट्स नाम का, फ्रूट्स कोलन या डायरेक्टली इक्वल टू, ये एरे है मेरे पास, एप्पल, बनाना, पियर, ऐसे मेरे पास ये स्ट्रिंग डेटा है। अब इसे मुझे अगर कन्वर्ट करना हो, इसे अगर इस डेटा को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो ऑब्जर्वेबल में, देखो अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है मैं डायरेक्टली फ्रूट्स को ट्राई कर लेता हूँ सब्सक्राइब करने का। ऑप्शन आ रहा है सब्सक्राइब करने का? नो सर नो। अभी इसे मुझे फ्रूट्स को कन्वर्ट करना होगा अगर ऑब्जर्वेबल में, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ फ्रूट्स ऑब्जर्वेबल, इस नाम का वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे फ्रॉम। ये देखो फ्रॉम्स लिख दिया, फ्रॉम, और उसके अंदर वो जो एरे है वो डाल देते हैं ऐसा। तो ये जो फ्रूट्स ऑब्जर्वेबल है, ये ऑब्जर्वेबल वाला ऑब्जेक्ट है। हाँ लेकिन ऐसे लिखते नहीं हम,
ऑब्जर्वेबल वेरिएबल को डॉलर साइन से आइडेंटिफाइड करते हैं। ये ज्यादा बेहतर वे है, एक साइन है, स्टैंडर्ड है कि किसी वेरिएबल के सामने अगर डॉलर लिख दिया तो बाकी डेवलपर को समझ में आता है कि ये ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट होता है। ऐसे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल वाला वेरिएबल है एरे के साथ और ये ऑब्जर्वेबल वाला है, ऐसे समझने के लिए एक इंडिकेशन दिया है। बट अच्छी बात है अगर वैसे लिखोगे तो। फ्रूट्स, ये मेरा ऑब्जर्वेबल है, मैं यहाँ पे सब्सक्राइब ले सकता हूँ और फर्स्ट जो फ्रूट का जो डेटा है वो फर्स्ट में आएगा कंसोल डॉट लॉग और एफ की वैल्यू जो है मैं ऐसे प्रिंट करके दिखा सकता हूँ। जैसे जैसे इसके अंदर डेटा बढ़ते जाएगा या घटते जाएगा ऑटोमेटिकली, अभी ये सिर्फ मैं एक कंस्ट्रक्टर में फ्रूट्स ले रहा हूँ, आप प्रोजेक्ट के अंदर ये फ्रूट्स नाम का वेरिएबल कोई भी सर्विस में, कोई भी मॉड्यूल में, कोई भी कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल कीजिए मल्टीपल जगह पे, और अगर सिंगल जगह से मैंने इसे अगर चेंज किया तो ऑटोमेटिकली सभी जगह पे वो अपडेटेड डेटा जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया है सब्सक्राइब। तो देखिए आउटपुट में अभी सिमिलरली ये फ्रूट्स है 1 2 प्रिंट होते जाएगा एज ऑफ नाउ, जैसे है वैसे। क्या आपको क्रिएशनल जो दो ऑपरेटर थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है ऑफ एंड फ्रॉम, ये दोनों के बीच में आप लोगों को फर्क समझ में आया? Yes, yes, sir. अब मैथ वाला या मैथमेटिक वाला कोई पार्ट अगर आपको देखना है, इसके डेटा के ऊपर और ऑपरेशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू, चलो क्रिएशनल के लिए इतना काफी है, बहुत सारे ऑपरेटर है लेकिन जैसे जैसे हमें जरूरत पड़े वैसे वैसे यूज कर ले। दूसरा जो होगा वो मैथमेटिकल वाला आप कर सकते हो। हाँ ये ऑपरेटर एक से ज्यादा, देखो अभी ये जो ऑपरेटर है मैथमेटिकल वाले या इसके बाद वाले क्रिएशनल के बाद जो आपको इस्तेमाल करने हैं, ये आपको एक स्पेशल फंक्शन के थ्रू यूज करने होते हैं और जिसका नाम है, क्या नाम है उसका? पाइप। पाइप के थ्रू यूज करने हैं ऑब्जर्वेबल के साथ। अब एज मान लेते हैं, मैक्सिमम एज आपको क्या दिखाई दे रहा है? 90। 100. अभी अगर मुझे वो मैक्स एज वाला अगर देखना हो तो कैसे, मैं इस पूरे डेटा में से मुझे अगर मैक्स एज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये जो एज नाम का वेरिएबल है इसमें से मुझे मैक्स वाला डेटा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, देखिए सिंपल, बहुत सिंपल बनाया गया है प्रोग्रामिंग ने। एज ले लिया यहाँ पे मैंने, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है पाइप, और मैथमेटिकल फंक्शन है मैक्स करके ये वाला, ऐसे, ठीक है। ये वाला मैक्स आप कंपेयर कर सकते हो कि अगर जैसे कि यहाँ पे जो डेटा है यहाँ पे आपको लैम्ब्डा एक्सप्रेशन लेना होगा या एरो फंक्शन लेना होगा, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ए फॉर एज के लिए, ऐसा, और उसकी जो वैल्यूज होगी कंपैरिजन करना है 55, आपको जो भी इक्वल टू वगैरह जो देना है वो वाली सारी चीजें जो है मल्टीपल आप इसे कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे मैं इंपोर्ट करके वो भी कर लेता हूँ। That's a moment. पहले फिल्टर वाला चलाता हूँ फिर मैक्स वाला दिखाता हूँ आपको। चलिए अभी मुझे सिर्फ लेट्स सी, पहले फिल्टर वाला कर लेते हैं पाइप। मुझे सिर्फ जो 90 से ज्यादा है वही डेटा चाहिए, तो फिल्टर कर लेते हैं सबसे पहले। ये कहाँ से आएगा थोड़ा सा ध्यान देके देख लेना, सिर्फ ये जो फिल्टर होगा ये फिल्टर हमेशा
RxJS ऑपरेटर में से ही आना चाहिए। फिल्टर नॉर्मल एरे में भी है लेकिन वो नहीं चाहिए, अपने को नोट रखना। ये फिल्टर जो इंपोर्ट हुआ है कहाँ से हो रहा है वो चेक कर लेना। फिल्टर कहाँ से इंपोर्ट हुआ है ये? ऑपरेटर ऑपरेटर से। RxJS ऑपरेटर। हाँ, यहाँ पे मैं ये जो पहली वैल्यू क्या है, ये पहली वैल्यू 100 है। कोई भी आप ले 100। सकते हो। देखो यहाँ पे मैं वी ले रहा हूँ, मतलब वैल्यू नहीं है। आप कोई भी वेरिएबल ले लो। ये जो लामड़ा फंक्शन है या एरो फंक्शन है, इसे आप एरो फंक्शन डाल दीजिए और ये पैरामीटर होगा। अब मैं चाहता हूं कि 90 से ज्यादा वाले x ग्रेटर देन इक्वल टू 90। देखो मैंने क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे, x greater than 9. यानी कि ये जो x है, x में हमेशा ये फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, ये सारी वैल्यू एक एक करके आएगी और जो कंडीशंस मैच होगी वही डेटा ये वाले वेरिएबल में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ मैक्स एज या सीनियर सिटीजन लिख देता हूँ मैं। सीनियर सिटीजन का डेटा होगा इसमें, और ये अगर ऑब्जर्वेबल है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब मैं ये सीनियर सिटीजन के नाम में कितने कौन से लोग होंगे, क्या क्या एज की वैल्यूज होंगी यहाँ पे? 198. 98 एंड 100। अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए सब्सक्राइब, ये जो वेरिएबल है सीनियर सिटीजन वाला, सीनियर सिटीजन वाला, इसे हम लोग करते हैं सब्सक्राइब। और ये जो वैल्यू है ये आप प्रिंट कर लीजिए। अब ये वैल्यू में आपको क्या क्या आउटपुट आएगा? 98 and 100. आपने क्या कुछ लॉजिक लिखा है ऐसा कि इतना नंबर ऑफ लाइन का इसे निकालने के लिए? देखो आउटपुट में क्या आ रहा है, ब्राउजर में आपको दिखाई देगा। एक बार ब्राउजर में चले जाते हैं, क्या दिख रहा है अभी? एक मिनट, इसका जो पहला वाला डेटा है, ये वाला सब्सक्रिप्शन जो है, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ। क्या दिख रहा है अभी आपके पास? 198. 198. क्यों दिख रहा है ऐसे? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? Filter. फिल्टर। इसमें क्या कहा गया है कि अगर वही डेटा दिखे, ये सारा डेटा इटरेट होता है, वही डेटा दिखे जो 90 से ज्यादा है और वो सीनियर सिटीजन में वो ऑब्जर्वेबल जो स्ट्रीम है वो अवेलेबल होगी जो 90 से ज्यादा, फिर ये 90 से ज्यादा वाले जितने भी सब्सक्राइबर होंगे, हमारे पास अभी फिलहाल एक ही सब्सक्राइबर है, तो वो सारा डेटा जो है इस तरीके से दिखाई देगा ऐसे। तो आपका जो काम है ये आसान हो गया है। अभी इसका रियल टाइम एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। अगर आपको ज्यादा हो रहा है तो मैं स्टॉप हो जाता हूँ।